नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। आप सबने दिवाली के त्योहार पर खूब खुशियां बटोरी होंगी, ऐसी उम्मीद करती हूं। लेकिन दिवाली के इस त्योहार पर हर साल की तरह दिल्ली के पोल्यूशन का ठीकरा दिवाली मनाने वालों पर ही फूट रहा है। लेकिन एक अंतर के साथ दो नए ठिकाने कोसने के लिए खोजे गए हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार। इन पर क्या ठीकरा फोड़ा जा रहा है, ये आगे बताऊंगी। लेकिन पब्लिक का सवाल उठ रहा है कि क्या अगर दिल्ली की पुलिस अरविंद केजरीवाल के नियंत्रण में होती तो वो दीपावली मनाने वाले लोगों को घरों में पुलिस भेजते? आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है, दिल्ली में यूपी और हरियाणा से पटाखे आए। तीनों राज्यों में पुलिस बीजेपी के पास है। सवाल पब्लिक का आज उठ रहा है कि क्या केजरीवाल एंड टीम ने दिल्ली के पोल्यूशन के सॉल्यूशन दिवाली मनाने वालों को कोसने में ढूंढ लिया है? जो दिल्ली में रहते हैं वो जानते होंगे, और जो नहीं रहते उन्हें बता दूं कि पिछले हफ्ते दिल्ली में एयर पोल्यूशन की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि कई जगह पोल्यूशन मीटर फेल हो गया, यानी 999 के ऊपर जाने की उनकी टेक्निकल फीजिबिलिटी नहीं है, तो 999 पे अटक गया, नहीं तो शायद मीटर तोड़ के और ऊपर बढ़ जाते। तब दिवाली नहीं थी, वो तो भला हो बारिश का, नहीं तो दिवाली से पहले ही दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी थी। ध्यान दीजिएगा, नेचुरल बारिश हुई थी, भले बेमौसम बारिश हुई, लेकिन पहाड़ों में भारी बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में बारिश होती रही है। वहीं बारिश थी, कोई आर्टिफिशियल रेन नहीं हुआ है। अभी इसका प्रस्ताव केजरीवाल जी लेकर घूम ही रहे थे कि ऊपर से वर्षा भगवान ने खुद कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल 93% पराली जलाने की घटनाएं पंजाब में हुई हैं, जहां केजरीवाल ने सरकार में आने पर यह समस्या दूर करने का वादा किया था। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी पंजाब में पराली धू धू कर जल रही है। किसान बेचारे क्या करें, उन्हें कोई फाइनल सॉल्यूशन तो दीजिए। प्रयास और हालात में फिलहाल बस बड़ा गैप रह गया है। ऐसे में सवाल पब्लिक का आज यही है कि प्रदूषण का ठीकरा अब योगी खट्टर सरकार पर, सरकार का कुंबा सिर्फ आरोप लगाएगा, सॉल्यूशन कौन देगा? यही है आज सवाल पब्लिक का। दिल्ली या देश के अन्य महानगरों में एयर पोल्यूशन की समस्या है, तो क्या उसका कारण दिवाली के पटाखे हैं? अरे भैया, एयर पोल्यूशन से फेफड़े खराब होते हैं तो धर्म देखकर नहीं खराब होते। मैं मानती हूं कि पटाखों से पोल्यूशन होता है, लेकिन क्या प्रदूषण सिर्फ पटाखों से हो रहा है? यह भी एक बड़ा सवाल है। मैं ये भी मानती हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 से सिर्फ ग्रीन पटाखे को छोड़कर अन्य पटाखों पर बैन लगाया हुआ है। मैं इसका कोई विरोध नहीं कर रही, लेकिन अभी पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह आदेश पूरे देश के लिए लागू है। लेकिन क्यों नया साल, शादी, कोई अन्य सेलिब्रेशन पर कभी पटाखों को लेकर सवाल उठता है? नहीं उठता। सुनिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी को दिवाली के बाद मानो पोल्यूशन से अपनी सरकार का पल्ला झाड़ने का एक नया मौका मिल गया। दिल्ली के अंदर पटाखों के निर्माण पर, भंडारण पर और बिक्री पर बैन था, लेकिन पटाखे जले, वो पटाखे आए कहीं ना कहीं से, और यूपी और हरियाणा से आए। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर पटाखों पे अगर सख्ती से प्रतिबंध होता तो वहां भी पटाखे लोगों को नहीं मिलते। अगर पटाखे चोरी छुपे लाए गए तो ये सामान्य लोगों का काम नहीं है, ये खास लोगों ने किया है। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में पुलिस की व्यवस्था है। भाई साहब, बीजेपी के नियंत्रण में पुलिस तो कई राज्यों में है, फिर क्यों दिल्ली में ही पोल्यूशन से हालात बिगड़ते हैं? जैसा मैंने बताया, इस साल 93% पराली
पंजाब में जली है, जल रही है आज तक, बल्कि दिवाली वाले दिन सबसे ज्यादा पराली जली। 987 ऐसी आग लगी जहां पराली जलाने का काम हुआ। उससे पहले दिन शनिवार को इससे आधे से कम पराली जली थी। क्यों भैया, रोक लेते दिवाली दिन, लेकिन नहीं रोका पंजाब की सरकार ने। पंजाब के पराली को लेकर केजरीवाल जी ने पिछले साल क्या कहा था, आपको वो भी सुनवाती। पंजाब में पराली जल रही है, हम मानते हैं पंजाब में पराली जल रही है। अभी हमारी सरकार को बने हुए 6 महीने हुए हैं। 6 महीने बहुत छोटा पीरियड होता है पराली के ऊपर। पहला साल था, कुछ महीने का चंद टाइम मिला, और मुझे उम्मीद है कि अगली साल तक, जब अब लगे हुए हैं इस पे, अगली साल तक पराली के जलने का इंसिडेंस काफ़ी कम होगा। केजरीवाल जी, 2023 में नवंबर आधा गुजर गया, पराली पर आपका सॉल्यूशन नहीं आया। उधर दिल्ली का आधा ईसीसी यानी एनवायरमेंट कॉम्पनसेशन चार्ज, इसके दस्तावेज मेरे हाथ में है, आपने आधा कॉम्पनसेशन चार्ज जो है वो इस्तेमाल भी नहीं किया। यानी कि 1500 करोड़ रुपए मिले थे, 750 करोड़ आप खर्च चुके हैं, लेकिन बाकी के 750 आपके पास पड़े हैं। वैसे आप दिन भर कोसते हैं कि आपको केंद्रीय सरकार कुछ देती नहीं, जहां देती है वहां इस्तेमाल नहीं कर पाते। दिल्ली में आने वाले कमर्शियल वाहनों से 27 जुलाई तक 1491 यानी कि 1491 करोड़ रुपए ग्रीन सेस के नाम पर दिल्ली सरकार के खजाने में आए हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ 7.5 यानी कि 781 करोड़ खर्च हुए। 710 करोड़ रुपए ऐसे ही खजाने में पड़े हुए हैं। जो 781 करोड़ रुपयों का खर्च हुआ भी तो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पर, इस पर कोई खर्च नहीं हुआ कि पोल्यूशन कैसे कम हो। यह खर्च भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुआ था, वरना केजरीवाल जी को कोई जल्दी नहीं थी इसे खर्च करने की। सवाल तो ये उठता है ना कि क्यों इस देश के बहुसंख्यक समुदाय को ये लगता है कि उनके त्योहारों पर ही उंगली उठाने की होड़ लगी है। क्या दिवाली, क्या होली, क्या गणेश चतुर्थी, उंगली उठाना एक रिवाज सा बन चुका है। और तो और इस देश में बहुसंख्यकों की मान्यता, रीति रिवाज, देवी देवता पर सवाल उठाने की एक आइडियोलॉजिकल पोल्यूशन भी शुरू हो गई है। सुनिए समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान। हमने केवल 4 ही नहीं कहा हूं, 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पूरी दुनिया में नहीं पैदा हुआ है। और यदि कहीं पैदा हुआ हो तो उनको मैं चुनौती देता हूं, वो उसे हमें बताएं, हम उसे स्वीकार करेंगे। कल्पना के आधार पर हम किसी को 1000 हाथ वाला बना दें, किसी को 20 हाथ वाला बना दें, किसी को 10 हाथ वाला बना दें, किसी को 4 हाथ वाला बना दें, तो कल्पना कल्पना होती है, कल्पना हवा हवाई होती है। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल नंबर 1, दिल्ली में पोल्यूशन रोकने में केजरीवाल नाकाम है, इसलिए दिवाली पर ठीकरा फोड़ना उनका बहाना है। सवाल नंबर 2, प्रदूषण को लेकर हिंदू परंपरा को निशाना बनाने का आरोप अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा है। सवाल नंबर 3, क्या हिंदू आस्था पर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं का हमला सोची समझी साजिश है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, अजय वर्मा कांग्रेस के लीडर हैं, आकाशदीप मुनि राजनीतिक विशेषज्ञ आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तारिक अहमद लारी साहब समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, अवनीजेश अवस्थी जी राजनीतिक विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आकाशदीप मुनि जी, आपसे पूछना चाहती हूं, भैया पिछले साल केजरीवाल जी ने कहा था अभी तो हमें आए 6 महीने हुए, थोड़ा सा समय दो, हम सारी पोल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। भैया अब तो 1.5 साल हो गया, 1.5 साल में कोई ना कोई तो आपके हाथ सोल्यूशन लगा होगा,
लेकिन पराली जल रही है तस की तस, और बढ़ गई है पराली जलना पंजाब में। और ऊपर से गोपाल राय जी कह रहे हैं कि बीजेपी खास लोगों को उत्तेजित कर रही है पटाखे चलाने के लिए। अब मैं पूछना चाहती हूं, पटाखे पर अगर आपने तंज कसना है तो कसिए, लेकिन कुछ पराली का पंजाब में भी कर लीजिए, या सिर्फ खट्टर साहब को और योगी साहब को ही कोसते रहेंगे? देखिए नाविका जी, 2-3 तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा। CAQM, सेंटर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, सेंट्रल एजेंसी है, दिल्ली सरकार की एजेंसी नहीं है, सेंट्रल एजेंसी है, जो ये बताती है कि ना कि पिछले साल के मुताबिक इस साल पराली बर्निंग इंसिडेंट्स में 55% का नीचे आया है, 55% कम हुआ है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ना कि 2016 में जब भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट में थी पंजाब में, तब 81,000 इंसिडेंट हुए थे पराली जलने के। आज एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स 19,000 हुए हैं 6 नवंबर तक, और अगर वो आगे जाएंगे तो 30,000 तक पहुंचेंगे, और 30,000 भी पहुंच गए वो 80%, 75 से 80% कम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। सो पराली बर्निंग कम हुई है, पराली जलना पंजाब में कम हुआ है। दूसरी बात की ना कि 2016 से लेकर 2023 तक पोल्यूशन दिल्ली में, DPCC दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का फिगर है कि ना 30% कम हुआ है पोल्यूशन। ये मेरा फिगर नहीं है, DPCC का फिगर है, और जिसके चेयरमैन अश्विनी कुमार जी है, और जो भारतीय जनता पार्टी ने नियुक्त किया है, तो एटलीस्ट उनकी बात तो मानेंगे ही। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि ना कि आज कल मैंने बहुत अजीब सी चीज देखी है कि संडे को, दिवाली के दिन सुबह, जो पटाखे दिल्ली में AQI लेवल था वो 202 था, एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड, सरकारी डेटा है 202 एवरेज। वो आज सुबह तक, वो मंडे सुबह तक वो 315 हो गया, मतलब 100 पॉइंट बढ़ गया। और ये एक दिन में अचानक पराली से तो नहीं हो सकता, ये दिल्ली में पटाखों की वजह से हुआ। और जब हम देखते हैं कि ना कि दिल्ली सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, चलिए, पराली से तो कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ पटाखों से ही हो रहा है, यही कहना चाह रहे हैं आप, जैसा गोपाल राय जी ने कहा। तो शहजाद पूनावाला जी जवाब दीजिए, सब कुछ पटाखों का दोष, पराली का कोई दोष नहीं। देखिए, पटाखे तो बहाना है, फिर से हिंदू समुदाय को निशाने पर लाना है। अभी इन्होंने कहा कि 315 हुआ है AQI एक दिन के पटाखे के बाद। मैं पिछले सप्ताह का इसी एजेंसी के द्वारा AQI क्या था, लास्ट मंडे 354, लास्ट संडे 410, लास्ट सैटरडे 504। तब तो कोई हिंदू पटाखे नहीं फोड़ रहा था। और ये क्या कहते थे, याददाश्त भी कमजोर हो जाती है क्या प्रदूषण के कारण? नाविका जी बताना मुझे आगे। ये 2018 का बयान अरविंद केजरीवाल का, पूरे उत्तर भारत में स्टबल बर्निंग जो पंजाब में होती है वो केवल एक कारण है, मुख्य कारण है जिसकी वजह से प्रदूषण होता है। फिर आपने एक बयान सुना है कि 1 साल में समाप्त कर देंगे। आज 24,000 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं। घटनाएं कम हुई हैं, परंतु जो सरफेस एरिया है जलाने का वो बढ़ चुका है। ये बात नहीं बताएंगे कि कम घटनाओं में, क्योंकि 4-5 जो है फार्म्स जो है एक साथ जला रहे, तो घटनाएं कम हुई है परंतु जल ज्यादा रहा है। और 45% जो प्रदूषण का कारण है वो यही है। इसके अलावा जो दिल्ली के अंदर मुख्य कारण है प्रदूषण के, वो दिल्ली के ही है। व्हीकुलर पोल्यूशन, बस नहीं बढ़ाई, 7,000 कमी है बसेस की। उसके अलावा डस्ट पोल्यूशन, जिसको मैकेनाइज्ड स्वीपिंग से साफ करने वाले थे MCD, अब उनके पास इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन पोल्यूशन, बायोमास बर्निंग, इस पर 7-9 साल में कुछ नहीं किया, इस पर कोई जवाब नहीं। और मैं केवल एक ही चीज पूछना चाहता हूं, फटाकों से ये अगर बढ़ रहा है तो कल प्री दिवाली, मैं आपको बता रहा हूं, 266 आनंद विहार का था परसों, और 296 पोस्ट दिवाली था। मतलब कि पटाखों से नहीं है, परंतु पटाखे हैं अगर कारण, तो क्या न्यू ईयर के पटाखे नॉन पोल्यूटिंग होते हैं? और अगर पेड़ काटे जाते हैं किसी पर्व में तो उससे क्या प्रदूषण नहीं बढ़ता? और अगर कहीं पर स्लॉटर होता है जिससे कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन होती है तो उससे क्या प्रदूषण नहीं फैलता? तो उसके बारे में कभी कोई बात क्यों नहीं आती? क्यों नहीं कहा जाता कि क्रैकरलेस दिवाली की तरह एनिमल सैक्रिफाइस लेस भी कोई त्योहार हो, ट्री कटिंग लेस भी कोई त्योहार हो? ये सारा दोष, ये सारा कारण केवल हिंदुओं का ही है क्या? और 10 दिन बाद जो प्रदूषण होगा उसके लिए भी क्या दिवाली और फटाके ही जिम्मेदार होंगे क्या? अजय वर्मा जी सवाल तो उठा रहे हैं शहजाद पूनावाला जी। भाई 10 दिन पहले तो कोई दिवाली नहीं थी, जब 990 बना हुआ था AQI, तब दिवाली को क्यों कोसा जाता है, पटाखों को क्यों कोसा जाता है? और दूसरी तरफ
सिर्फ दिवाली के समय तो प्रदूषण नहीं होता, प्रदूषण तो दिसंबर में भी होता है और पटाखे तो शादी ब्याह में भी चलाए जाते हैं। तो सिर्फ दिवाली के ऊपर ही क्यों बैन लगाए जाते हैं पटाखों पर, ये उनका सवाल है, जवाब दीजिए। देखिए एडिटर इन चीफ महोदया, मैं सबसे पहले जब सुप्रीम कोर्ट के देश में प्रदूषण का बढ़ना और एक रिपोर्ट जो आपने देखा कि 2019 में आपने सुना हो तो यहाँ प्रदूषण से जो डेथ हुई थी वो करीब 17.8 यानी 19 लाख लोगों की खतरनाक इसकी डेथ हुई थी हिंदुस्तान में, ये 19 में है। तो ये तो बड़ा चिंता का विषय है और इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि सारी सरकारों को इसके बारे में, चाहे भाजपा हो, चाहे वो आप हो या और हो, आप हो और हम हो, सबको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मैं केवल एक चीज़ पूछना चाहता हूँ नाविका जी, देश की सरकार से और प्रदेश की सरकार से, कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे बैन करे हुए थे तो कल दिल्ली में बात ये भाजपा के जो छोटे बड़े ऊंचे नीचे सारे प्रवक्ता नेता हर चीज में हिंदू मुस्लिम एंगल ले आते हैं। अब दिवाली और पटाखों में भी हिंदू मुस्लिम एंगल आ जाता है। क्यों आता है? केवल टारगेटेड एजेंडा है, केवल इनका प्लेइंग कार्ड है और केवल इनकी क्रोनोलॉजी है। अरे भाई दिवाली सबके मिलन का त्योहार है, उत्साह का त्योहार है, जिलिंग का त्योहार है। तो पटाखे जो बिक रहे थे, आखिर पुलिस क्या कर रही थी? केवल सवाल ये नहीं है पुलिस प्रदूषण, ये उसका कारण पटाखे नहीं है। पटाखों का कारण तो लेड भी है, प्रदूषण का कारण लेड भी है, प्रदूषण का कारण टिरकों से भी, औरों से भी है, पराली भी है। उसमें हम पराली को नहीं कह रहे, क्योंकि अच्छी तरह याद है जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तो पराली के ऊपर अक्सर शोर मचता था, पंजाब से जलाई जाती है, प्रदूषण हो रहा है। और जब से केजरीवाल जी की सरकार में आई है, चलो आइए, इनकी अच्छी बात है, आइए, लेकिन पराली भी उसमें एक कारण है, उसको छुपाया नहीं जा सकता। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये इतने पटाखे बिच रहे थे और छूट रहे थे, दिल्ली पुलिस ने ना तो कोई कार्यवाही करी, ना पुलिस की कोई कार्यवाही हरियाणा में हुई, ना यूपी में हुई, ना दिल्ली में हुई। रात 2 बजे तक मैं पटाखों की आवाज और धमाके सुन रहा हूं। तो आप भी मान रहे हैं कि पुलिस भेज देनी चाहिए थी जहां भी पटाखे चल रहे हैं? आप मान रहे हैं ये? मैं ये मान रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का अनुपालन होना चाहिए था। वो चाहे आप करें, मैं करूं, समाज करे, देश करे, प्रगति करे, भाजपा करे, आम आदमी पार्टी करे, कांग्रेस करे, करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट का अनुपालन आदेशों का। जवाब लेते हैं शहजाद पूनावाला जी, जवाब दीजिए। का कोई एंगल नहीं है। क्यों कहीं पर भी पुलिस ने एक्शन नहीं लिया जब ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का था? नाविका जी, ऑर्डर तो सुप्रीम कोर्ट का 2019 और 20 में यह भी आया था कि पराली एक भी घटना नहीं होनी चाहिए उसके जलाए जाने की। उसका पालन हो रहा है पंजाब में। दूसरी बात, अगर इन्होंने कहा 2 बजे पटाखे बज रहे थे, एक जिम्मेदार नागरिक और बड़े कांग्रेस के नेता की हैसियत से आपने 1 सेकेंड बीच में मत बोलिए अजय वर्मा जी। नाविका जी, ऐसे फ्लो टूट जाता है। ये बड़े नेता है, मुझे सवाल पूछने दीजिए। इन्होंने कहा 2 बजे पटाखे फूट रहे थे, इन्होंने शिकायत की पुलिस को। अजय वर्मा जी आप सुन लीजिए, उसके बाद काउंटर करने का समय दूंगी, आप पहले सुन लीजिए। जी शहजाद। ठीक है, ओके। मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश का अगर उसका पालन नहीं करता है, चाहे 2019 का हो या चाहे पटाखों को लेकर हो, वो तो संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकती है अगर उसको लगता है। पर मैं पूछना चाहता हूं, ये जिम्मेदार नागरिक, ये साकेत गोखले जो सुबह लेटर लिखते हैं, जब इनके सामने पटाखे फूट रहे थे तो क्या जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से इन्होंने शिकायत कराई पुलिस को? 100 डायल किया तो बताइए कहां पे, कौन सी चौकी में आपने कंप्लेंट की इसके बारे में? या आप केवल यहां पर आकर हिंदुओं पर दोष मढ़ रहे हैं कि हिंदू पटाखे बजा रहे थे इसलिए ये प्रदूषण हो रहा है? लेकिन शहजाद जी ये सिर्फ हिंदू तो नहीं ब्रीथ करते ना, हिंदू भी सांस लेते हैं, मुसलमान भी सांस लेते हैं, जैन भी, सिख भी, ईसाई भी, सब सांस लेते हैं। तो आप सिर्फ हिंदुओं की बात क्यों करते हैं? बहुत अच्छी बात है ना, ये एजेंडा है इनका। क्योंकि जब फटाके क्रिसमस में बजते हैं, जब फटाके न्यू ईयर में बजते हैं, तब ये फटाके नॉन पोल्यूटिंग होते हैं क्या? ये सेकुलर पटाखे क्या? जब ये फटाके मैच के दौरान स्टेडियम में बजते हैं तब ये पटाखे नॉन पोल्यूटिंग होते हैं क्या? पटाखे हिंदू के त्योहार में बजे तब तो ये बड़े बड़े पोल्यूटिंग हो जाते हैं। अगर कोई पेड़ काटकर कोई त्योहार मनाया जाए तो वो तो ठीक हो जाता है। इन्होंने एक भी बार पिछले 9 साल में कभी ऐसा आदेश दिया है कि इस त्योहार में पेड़ नहीं कटेंगे, इस त्योहार में एनिमल सैक्रिफाइस एक दिन में इतने नहीं होंगे? एक दिए उदाहरण तो बताइए, क्या हिंदू ही पॉल्यूट कर रहा है?
चलिए मैं जवाब डंके की दीजिए चोट पर कह रहा हूं, आकाशदीप क्रैकर मुनि, और पर मैं कोई आती हूँ लेना अजय देना वर्मा नहीं जी। है आकाशदीप मुनि जवाब परंतु दीजिए। क्रैकर को मैं बहुत अच्छी तरह जवाब दूंगा। शहजाद जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2022 में आपके ही पार्टी के मनोज तिवारी जी सुप्रीम कोर्ट गए थे। 2019 में गए थे, 2022 में गए थे और फिर 2023 में भी गए थे। तीनों बार आपको पता है 2022 में जब जस्टिस शाह के पास ये मुकदमा आया था तो उन्होंने ये बताया था कि ना कि दिल्ली वालों को सांस लेने दीजिए। ये जस्टिस वर्मा जी और जस्टिस शाह जी, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के मनोज तिवारी को बोला था। आपके लिए था, क्या कर रहे हैं आप? पॉलिटिशियन है आप, क्यों दिल्ली वालों को सांस नहीं ले देना चाहते? और ये जो रिलीजन कार्ड खेल रहे हैं ना, ये खत्म कर दीजिए रिलीजन कार्ड। सर, रिलीजन कार्ड आपको वोट नहीं दिलाएगा। आप मुझे बताइए कि ना कि अगर आपको पराली के बारे में क्या बोला था उसकी याददाश्त ताजा कराऊं मैं आपकी। अगर आपको दूसरे रिलीजन के पर्वों से दिक्कत है तो उसके ऊपर दिल्ली सरकार के ऊपर आप दिल्ली हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में प्ली डालिए कि उसको ही बैन किया जाए। अगर वो बैन होगा तो वो बैन होगा। जो बैन है, जो क्रैकर बैन है, उसको क्यों तोड़ रहे? कपिल मिश्रा आपके नेता। माफ कीजिएगा आकाशदीप मुनि जी, आप थोड़ा मेमोरी प्लस खा लीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पराली बर्निंग भी बैन की हुई है। वो आपको याद नहीं रहता, क्रैकर बैन आपको याद रहता है। दिक्कत यादाश्त की है या नियत की है, ये मैं नहीं जानती, लेकिन कपिल शर्मा जला रहे, मैं तो स्टबल बर्निंग नहीं करता। कपिल मिश्रा जी बोलिए, कपिल शर्मा जी नहीं है वो। क्या भगवंत मान स्टबल बर्निंग करते हैं? नहीं करते। एक सवाल कपिल मिश्रा क्यों क्रैकर बैन क्रैकर जलाते? क्यों? आप किस तरह की बात करें? एक सेकंड, क्या चीफ मिनिस्टर हैं, उनको कंट्रोल करना है। यहाँ आप कह रहे हैं कि क्या भगवंत मान पराली बर्निंग करते हैं। शहजाद, इसका कोई जवाब हो सकता है क्या? इसका कोई जवाब हो सकता है? आकाशदीप मुनि जो कह रहे हैं। एक सवाल जी डॉक्टर मुनि, आप ही से एक सवाल है। डॉक्टर मुनि आप ही से एक सवाल है, आपसे चर्चा करना चाहता हूं। एक सवाल 10 सेकंड केवल। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने फटाकों पर बैन लगाया, बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट ने पराली पर भी बैन लगाया, ये भी बिल्कुल सही। फटाके कितने दिन चलते हैं दिवाली में और पराली कितने दिन जलती है? मुनि जी बताइए, आप मुझे बड़ा कॉस्ट कौन सा है इन दोनों में? कितने एरिया में जलती है? और फटाके तो चलो एक दिन का मामला है, पराली कितने दिन जलती है बताओ? कितने एरिया में जलती है पंजाब में, ये बता दीजिए। अरे भाई, दिल्ली के प्रदूषण में तमिलनाडु में फटाके चल रहे हैं तो दिल्ली के लिए थोड़ी जिम्मेदार है भाई। कुछ भी मत बोलिए भाई साहब। दिल्ली में जो प्रदूषण हो रही है वो उत्तर भारत की समस्या का है। तो दिल्ली में जो प्रदूषण है वो कितने फटाके बच गए एक दिन में, और पराली जो लगातार जलती आ रही है उसको आप कुछ नहीं कहना चाहते। और 2018 में आपने इसको मुख्य कारण बताया था मान्यवर, तो आप उस समय गलत थे। 18, 19, 22 और 23, 2023 में भी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे और पटाखों का जो बैन है वो कंटिन्यू रहेगा, इसका मतलब आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे लेकिन बात सुप्रीम कोर्ट की आप आधी बात क्यों सुनते हैं आकाशदीप मुनि जी? सुप्रीम कोर्ट ने पराली पर भी कहा था कि आप कर क्या रहे हैं, आपको पराली पर भी कोई ना कोई समस्या का हल ढूंढना पड़ेगा, वो आपको सुनाई नहीं देती। यही मुद्दा है कि कौन क्या कह रहा है और कौन क्या सुनना चाह रहा है। अजय वर्मा जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन पहले लारी साहब आपसे पूछना चाहती हूं। अब आपके पार्टी है, एक तरफ पटाखों पर हिंदुओं को टारगेट ले रही है आम आदमी पार्टी, और आपकी तो इंडिया अलायंस है। आपकी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं भाई लक्ष्मी की पूजा ना करो, उसके तो हाथ कई सारे हैं। क्या हिंदुओं को टारगेट करना एक आपकी आइडियोलॉजी बन चुकी है? इंडिया अलायंस का कहीं ना कहीं ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है? क्योंकि मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी का स्टेटमेंट तो जरूर सुना, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसमें किसी ने भी उस पर कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई। यानी कि आप भी उनके साथ क्या समर्थन करते हैं? मैम देखिए, पहली बात तो मैं एक बात बता दूं कि मैं किसी की बात का समर्थन नहीं करता हूं, ना समाजवादी पार्टी किसी की बात का समर्थन करती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक हिंदू हैं, वो अपने देवी देवता के बारे में क्या कहते हैं ये उनकी अपनी निजी राय है। दूसरी बात, इंडिया अलायंस चाहे इंडिया अलायंस कहिए, वो अलायंस अभी कहीं मुझे दिख नहीं रहा है। तो स्टॉप टॉकिंग
कि आप स्टॉप सेइंग कि आप इंडिया अलायंस या इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं। अभी वो कहीं नहीं है, तो लेट इट कम इनटू एग्जिस्टेंस, देन वील टॉक अबाउट इट वेदर वी आर इन दैट ग्रुप और नॉट। राइट नाउ देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ दैट। दूसरा, जो आप पोल्यूशन की बात कर रही हैं, मैम मेरी एज 50 साल हो गई है, बहुत अच्छी तरह से मुझे 10 साल का तो याद ही है कि 10 साल की एज से मैं देख रहा हूं। पराली तब भी जलती थी, पराली आज भी जलती है, पंजाब में भी जलती थी, यूपी में भी जलती थी, हरियाणा में भी जलती थी, बिल्कुल जलती थी। ये अचानक 3-4 साल 5 साल से ये पोल्यूशन और बकरीद और दिवाली और होली और इस पे कमेंट्री क्यों चालू हो गई, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बिल्कुल मेरे समझ से परे है। मैं अपनी बात करता हूं, मैंने कल 5,000 रुपए के पटाखे फोड़े मैम, बिल्कुल फोड़े, सामने कह रहा हूं। मेरे साथ मेरे मुस्लिम भाई भी थे, हिंदू भाई भी थे। मेरी सोसाइटी में बहुत जम के आतिशबाजी हुई, बिल्कुल हुई। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, बिल्कुल हुई और हुई। कोई भी किसी के धर्म को रोकना नहीं चाहता, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उसकी आड़ में धार्मिक भावनाओं को भड़काना चाहते हैं। ये नहीं होना चाहिए। मैं आज से 40 साल अगर पीछे चले जाऊं तो मैम 40 साल का मतलब हो गया 1983 से मुझे प्रॉपरली होश है कि पराली जलती रही है। मेरे खुद ननिहाल वाले काश्तकार हैं, उनकी भी फार्मिंग है, बहुत बड़ी पश्चिमी यूपी में है, जो उत्तराखंड में है, वो भी पराली जलाते रहे हैं। कब नहीं देखा है मैंने पटाखे, मैंने शुरू से फोड़ते हुए देखे, तब नहीं पोल्यूशन होता था। अचानक ये 3-4-5 साल में ही पोल्यूशन जाग गया है। और सिर्फ दिल्ली पूरा हिंदुस्तान है, लखनऊ नहीं है। अगर यूपी में जल रहा है तो क्या वो दिल्ली में जाएगा? अरे हवा चल रही है इस तरफ की कि वेस्ट से ईस्ट हवा जा रही है। तो आप अलायंस नहीं है तो सवाल किससे पूछ रहे हैं? सवाल आकाशदीप मुनि से पूछ रहे हैं और आप कह रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर का आपने 5,000 के पटाखे, आपसे बात कर रहा हूं, आपने पटाखे फोड़े, तो ये अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है तो चैनल टाइम्स नाउ नवभारत इसके लिए कोई पोजीशन नहीं लेगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बैन किए हैं। आप कर रहे हैं ये, आप अपने दम पर कह रहे हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर होगा तो आपके ऊपर होगा, चैनल इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है। लेकिन आपने जो बातें कही उसमें से कई सवाल निकलते हैं। और अवनीश अवस्थी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इतने सवाल हमारे बीच में लारी साहब ने छोड़ दिए हैं। नहीं किया था ना कोर्ट ने। नहीं, मैं 1 मिनट सर मैम एक बात का जवाब दे दीजिए पहले। मैम 1 मिनट 1 सेकंड, ग्रीन पटाखे जलाने से सुप्रीम कोर्ट ने मना नहीं किया है, तो प्लीज। अच्छा चलिए, आप मान रहे हैं कि आपने ग्रीन पटाखे 5,000 रुपए में इतने चलाए, इतने लॉ ग्रेजुएट। ओह वेरी गुड दैट यू आर अ लॉ ग्रेजुएट। पर ग्रीन आपको बाद में याद आया जब मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात याद दिलाई, पर नेवर माइंड। अगर आपने नहीं मैम, मुझे सब याद है, मैंने पटाखे कहे थे। हाँ, मैंने पटाखे ही कहे थे। हाँ, मैं कह रहा हूं मैंने पटाखे कहे थे। मैंने कहा ग्रीन कहे थे और कहा मैंने वो कहे थे जो पॉल्यूशन करते हैं। ये तो आपने उसको ले लिया पॉल्यूशन में। अच्छा, तो मुझे फिर क्लियर करना पड़ा। मैं तो एज अ मुस्लिम दिवाली मनाई, मैंने एज अ मुस्लिम पटाखे छोड़े अपने हिंदू भाइयों के साथ मिलकर। तारिक लारी साहब ने स्वामी प्रसाद मौर्य को तो एक तरफ कर दिया, हल्का सा बहाना दे दिया कि ना समर्थन, पर्सनल कमेंट, और पल्ला झाड़ लिया। इस पर, उस पोल्यूशन पर इनकी कोई राय नहीं है। फिर ये कह रहे हैं इंडिया अलायंस के हम पार्ट हैं, नहीं है, अभी तो कोई पता नहीं। अरे भैया, वही इंडिया अलायंस है जिसने आज तक एक काम किया है, और वो एक काम है हम से 14 जर्नलिस्ट को बैन करना। बैन चल रहा है, इंडिया अलायंस नहीं चल रही। ये ताजा सूरत हाल है। और उसके ऊपर से कह रहे हैं कि ये पोल्यूशन का राग नया है, पराली मुद्दतों से जलती आ रही है, पटाखे भी मुद्दतों से चल रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी वाले हैं जो इसे हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। अब मर्ज क्या है? नाविका जी, पहली बात तो ये कि ऐसा लग रहा है कि जो ऐसे आज आम आदमी पार्टी के लोगों ने जो बयान दिए कि भाजपा वालों ने जलाए पटाखे और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लंघन किया, इसका मतलब हिंदुओं ने नहीं जलाई। जितने पटाखे कल रात के 2 बजे तक जलते रहे उसके हिसाब से सिर्फ भाजपा वालों ने जलाए, उसके हिसाब से तो आम आदमी पार्टी की सरकार गई दिल्ली से, जितने पटाखे जले, जितने लोगों ने जलाए हैं। पहली बात। दूसरी बात, आज आपने एक वक्तव्य और केजरीवाल जी का नहीं दिखाया जो शायद 2 साल पहले का है, जिसमें वो बाकायदा मानचित्र लेकर के दिखा रहे हैं कि देखो ये हरियाणा में नहीं जलती, हम हरियाणा में सिर्फ अंबाला के आसपास छोटा सा
है जहां पर कुछ पराली जल रही है, बाकी सारी पंजाब में जल रही है, ये सारा दिखा रहे हैं। और इस साल उनकी एक प्रवक्ता कहती है 500 किलोमीटर दूर है पंजाब, तो हरियाणा 100 किलोमीटर दूर है, तो हरियाणा से आ रही है सारी, अब वो यूपी से भी हो गई। दूसरी बात, तीसरा कॉन्ट्राडिक्शन, उसमें आप एक बार बताइए कि अभी इनकी मंत्री ने कहा कि हमारे पास पोल्यूशन का कोई भी ऑफिशियल डाटा नहीं है कि किस वजह से होता है। अगर किस वजह से होता है इसका कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, तो पटाखे हों चाहे कोई और हो, चाहे बसेस हों, व्हीकल पोल्यूशन हो, बाकी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो, अगर है ही नहीं तो आज ये किस आधार पर कह रहे हैं? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, बात बड़ी साफ सी है कि आप एक बात देखिए कि पिछली बार जब पटाखे बैन हुए उसके 1 या 2 दिन बाद ही, या उसी समय लगभग, शायद आम आदमी पार्टी के किसी मंत्री को जमानत मिली थी या कोई उसके पक्ष में फैसला आया था, तो उसी दिन खूब पटाखे जले थे। मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे पर्टिकुलर घटना याद नहीं है, लेकिन अगर आर्काइव्स में जाएंगे तो मालूम चल जाएगा। बात नाविका जी, बात सिर्फ दिवाली के पटाखों की नहीं है। शहजाद ने सही कहा, और कल क्या सिर्फ जो पटाखे जले हैं, वो एक बात बताइए कितना अव्यावहारिक ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का बयान था। वो कहती है कि हम हर एक को सुरक्षा तो नहीं दे सकते, पुलिस नहीं दे सकती, लेकिन क्या हर एक के घर के आगे खड़े होकर के पुलिस ये कर सकती है कि पटाखे नहीं जलाएंगे आप? ये अव्यावहारिक है। और न सिर्फ दिवाली के पटाखे, आप एक बात बताइए कि दुर्गा मूर्ति विसर्जन में, गणपति विसर्जन में इकोलॉजी होती है, दही हांडी में ऊंचाई होती है, जलीकट्टू में एनिमल के साथ वो हिंसा होती है। ये एक तरफा है, इस बात को मानना पड़ेगा, और इस देश की जनता बड़े साफ नजरों से ये देख रही है। एक अच्छी बात लारी साहब ने कही कि इंडिया अलायंस तो नहीं है अब कोई, वो तो बड़ी साफ सी बात है, इसलिए आप लोग भी कहना बंद कर दीजिए उसको। अब अलायंस नाम की कोई चीज ही नहीं। हाँ, उन्होंने कहा अभी तक तो आया नहीं है। लेकिन पटाखों पर बैन हो ना हो, पत्रकारों पर बैन तो चलता रहेगा। लेकिन अजय वर्मा जी बहुत से ऐसे वादे किए थे केजरीवाल जी ने, मैं आपको सुनवाई देती हूँ। एक से एक वादा, और एक से एक वादा आज अगर याद दिलाएंगे तो उसकी कहानी अलग ही सुनाई देगी। इसमें केंद्र सरकार जब तक इंटरफेयर नहीं करेगी और सभी राज्यों को बुला के उस समस्या को समझ के इंटरफेयर नहीं करेगी, तो दिल्ली सरकार अपने स्तर पे, इस बड़े स्तर पे जो धुआं हो गया, इसको हटाने के दिल्ली सरकार के पास बहुत ज़्यादा मेथड्स नहीं है। बिकॉज दिल्ली का जो ये धुआं है, वो धुएं का कारण दिल्ली के अंदर नहीं है, वो धुएं का कारण दिल्ली के बाहर है। कुछ तो करना पड़ेगा, आसपास की सरकारों को कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने चिट्ठियां लिखी हैं, हमारे मंत्रियों ने भी उनको चिट्ठियां लिखी हैं। पिछले साल मैं मिलने भी गया था, आपने देखा था, कैप्टन साहब ने मिलने से मना कर दिया था, लेकिन खट्टर साहब से मैं मिला भी था। हम लोग सब लोग मिल के दिवाली मनाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे, किसी भी हालत में अपने को पटाखे नहीं जलाने। तो मैंने जो ट्वीट करता हूँ रोज़, आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 दिन से पोल्यूशन बढ़ने लगा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आसपास के राज्यों के अंदर वहाँ की राज्य सरकारों ने अपने किसानों की मदद नहीं की, इसीलिए किसान ना चाहते हुए भी अपनी अपनी पराली जलाने के लिए मजबूर है। पिछले 3 दिन से पोल्यूशन बढ़ने लगा, 4 दिन से पोल्यूशन बढ़ने लगा, और ये पोल्यूशन पराली का पोल्यूशन है जो आसपास के राज्यों में चल रही है। और जब तक पराली की समस्या, खुले दिल से मीटिंग करें हम लोग, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ना करें। कोई भी वादे याद है? देखिए नाविका जी, सारे वादे आम आदमी पार्टी को याद है, और आम आदमी पार्टी ने उस पर काम किया है। 2022 का रिकॉर्ड है, मैं आपको ये बता देता हूं कि न कि कितने 2016 में सिर्फ 26 दिन 400 से 600 AQI दिल्ली में था। 2023 में 6 दिन था। 2016 में 124 दिन वेरी पुअर से सीवियर AQI में था। 2023 में 72 दिन थे अब तक, और गुड एंड सेटिस्फैक्टरी AQI में 2016 में 109 दिन थे, 2022 में 163 दिन है। तो ये जो डेटा है ये DPCC का है, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसके चेयरमैन अश्विनी कुमार जी हैं, जिसको अपॉइंट भी शहजाद जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू किया है। तो ये और दो सवाल मेरी तरफ से भी है। जो 2 स्मोक टावर्स लगे थे कनॉट प्लेस और आनंद विहार में, शहजाद जी वहां पे गए भी हैं, वो मास्क वास्क पहन के गए थे, बहुत बढ़िया। शहजाद जी वहां पे स्मोक टावर बंद थे
और ये इसलिए बंद थे क्योंकि IIT दिल्ली को पैसे नहीं मिले थे DPCC से 2 करोड़ रुपए। तो ये जो पैसा रुकवाया गया था अश्विनी कुमार जी के आने के बाद, ऐसा क्यों हुआ? और अश्विनी कुमार जी के आने के बाद जब रुकवाया गया तभी आप क्यों नहीं गए? चलिए शहजाद जी जवाब दीजिए। शहजाद जी, बहुत अच्छा सवाल है नाविका जी। ये स्मोक टावर तो 8 महीने पहले बंद हुए थे। ये धरने पर बैठने वाली पार्टी को 8 महीने तक नहीं समझा इतना बड़ा सोल्यूशन था इस स्मोक टावर कि प्रदूषण इसी से समाप्त होता है। 10 लाख रुपए मेंटेनेंस का पर मंथ दे रहे थे, 23 करोड़ का बना है, इनॉग्रेट केजरीवाल जी ने किया। तो 8 महीने से एक ट्वीट बता दो मुझे केजरीवाल जी का कि देखो मेरी दिल्ली को ये क्या कर रहे हैं, ये स्मोक टावर बंद करके बैठे ये भाजपा वाले। एक ट्वीट बता दो। जब भाजपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता वहां पर जाकर गया और देखा कि ताला बंद लगा हुआ है, जैसे पूरे प्रदूषण के प्लान को ताला बंद लगा हुआ है, तब जाकर इनकी नींद जागी और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा ये स्मोक टावर शुरू कराओ, और तुरंत नेक्स्ट डे शुरू हो गया। तो भाई 8 महीने से क्यों नहीं किया था? और स्मोक टावर और इवन ये सब बैंडेड है, सर्जरी की आवश्यकता है। और सर्जरी क्या है? वेहिकुलर पोल्यूशन को रोकने के लिए 5000 और बस की आवश्यकता है। कहां है बस? हमने मेट्रो दी, हमने ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे दिया, बस कहां है? वो वैक्यूम क्लीनर मशीन कहां है जो डस्ट को स्वीप करने वाली है? नाविका जी आप तो खुद साउथ दिल्ली की निवासी है, बताइए गलती से एक दिन देखा है आपने उसको? MCD भी इनके पास है, कहां है डस्ट पोल्यूशन को रोकने? मेरे घर के सामने तो सड़क भी नहीं है, तो साफ क्या करेंगे वैक्यूम क्लीनर से? सड़क भी टूटी हुई है, तो सफाई करने का तो आप छोड़ ही दीजिए। आपके घर के सामने तो डस्ट का पहाड़ बनाया है। बिल्कुल। और उधर अजय वर्मा जी आप हैं कि चुप हैं? आपको सिर्फ पटाखों में ही प्रॉब्लम नजर आ रही है, ऐसा क्यों? नहीं, मैं पटाखों की बात नहीं कह रहा। देखिए, एक रिपोर्ट आपने देखी हो, द लेसेंट प्लेनेटरी हेल्थ जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषण का जो मूवमेंट है, जो बड़ा है 10 साल में हिंदुस्तान में, इसमें सब इसके लिए दोषी हैं। और अभी मोदी वैश्विक नेता हैं, उनके बाद इनके वैश्विक प्रवक्ता कह रहे थे कि हिंदू भाइयों के पटाखे छोड़ने से प्रॉब्लम थी, और अभी लारी जी ने घोषणा करके बता दी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सब पटाखे छोड़ रहे हैं। तो ये अपना एजेंडा, अपनी क्रोनोलॉजी, अपना पॉलिटिकल विंडेक्टा चुनाव के टाइम ना चलाएं। लोग इनको पहचान चुके हैं, ये पटाखों के नाम पर, प्रदूषण के नाम पर। लारी जी को पहचान चुके हैं कि बीजेपी को पहचान चुके हैं? समाजवादी पार्टी को पहचाना है कि बीजेपी को? नेताओं को। और भाजपा के जो भाजपा के वैश्विक प्रवक्ता थे, अभी वैश्विक प्रवक्ता, ये उनको पहचान चुके हैं लोग। भाजपा के वैश्विक प्रवक्ता मोदी जी के बाद वैश्विक नेता मोदी जी, अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता, ये वैश्विक प्रवक्ता जो है, ये बैठकर यहाँ बात कर रहे। मैं आपके बीच में नहीं बोला, नाविका जी बीच में आ गए। मैं आ रही हूँ आपके पास। आप आपस में मत कसिए, लेकिन क्योंकि जनता जो है वो सब समझ रही है। लारी साहब का कोई पॉइंट है? लारी साहब आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मुझे इनसे बोलने दीजिए जरा सा, पहले मेरा पॉइंट तो फाइनल होने दीजिए। मैं आ रही हूँ अजय वर्मा जी आ रही हूँ, शहजाद जी आ रही हूँ। लारी साहब की बात सुनकर सीधा शहजाद जी आपके पास। लारी साहब, मैम देखिए, मैंने पहले कहा था कि सिर्फ दिल्ली ही हिंदुस्तान नहीं है, लखनऊ का भी पोल्यूशन है, लखनऊ में भी अच्छा खासा पोल्यूशन। और मैं कह रहा हूं कि मैंने ये मौसम अपने 10 साल की उम्र से देखा है। इतने 15 दिन में ये मौसम हर साल रहा है, हर साल मैंने देखा है मैम। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट गलत है? सुप्रीम कोर्ट गलत है? होता है और हमेशा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट गलत है? पहले पूरी बात सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुना करिए। उसके बाद सफाई की बात लगे, मशीनों के बाद लखनऊ में भी मशीनें, वैक्यूम मशीनें हैं, लेकिन पूरा लखनऊ जो है वो सिमट के सिर्फ 1000 इंच के कुछ एरिया में रहता है। मुख्यमंत्री आवास, बीजेपी कार्यालय, विधानसभा, हजरतगंज GPO, फिनिश। बहुत उतने एरिया में सफाई होती है वैक्यूम मशीन से और खत्म हो जाता है। सिर्फ अखिलेश जी ने वो वैक्यूम मशीन सिर्फ उतने एरिया के लिए नहीं खरीदी, पूरा लखनऊ के लिए खरीदी थी। इनफैक्ट कानपुर के लिए भी खरीदी, गोरखपुर के लिए भी खरीदी। गोरखपुर में तो चल रही है, कानपुर में तो वो भी गायब है। मैम पॉल्यूशन ये ब्लेम गेम नहीं है, ये मेरा, उनका, हम सबका जॉइंट एफर्ट होना चाहिए। ओके,
ये बात तो आपने सही आप की। आसमान से बरसी हुई चीज को रोक नहीं ये सकते बात हैं। आपने बहुत सही की कही। आप आसमान और से बरसी पब्लिक चीज को के भी नहीं रोक सवाल है। सकते, अपनी मैम। जेश जी आ रही हूं आपके पास। आकाश पांडे का दिल्ली से सवाल है, जब दिल्ली और पंजाब दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है तो अब इस समस्या का परमानेंट सोल्यूशन कब होगा? दिल्ली एनसीआर के लोगों की घुटन का जिम्मेदार आम आदमी पार्टी नहीं तो और कौन है? प्रवीण का भी दिल्ली से सवाल है। 2 दिन पहले हुई बारिश का क्रेडिट आम आदमी पार्टी के लोग केजरीवाल पर भगवान के आशीर्वाद को दे रहे थे, तो अब इस जहन्नुम जैसी स्थिति का श्रेय किसे दिया जाए? केदारनाथ का दिल्ली से सवाल है कि केजरीवाल जी ना ही आप यमुना को डुबकी मारने लायक बना पाए और ना ही दिल्ली को लोगों का दम घुटने से बचा पाए। अब आप बहुसंख्यकों पर इसका ठीकरा फोड़कर आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? अब निजेश जी, पब्लिक सब समझ रही है, पब्लिक से कुछ छुपा नहीं रह सकता। नाविका जी, अब तक एक सवाल का जवाब आकाशदीप मुनि ने नहीं दिया कि आप एक बात बताइए, दिवाली से पहले जो आनंद विहार का 999 पहुंच गया था और तमाम इलाकों में 500 400 था, आज वो 250 पौने 300 और 300 के आसपास है। जब पटाखे नहीं चले थे तब ये पॉल्यूशन किसकी वजह से हुआ था? एक बात बता दीजिए। आज आपने ये तो कह दिया कल इतना था आज इतना हो गया, पटाखों की वजह से हो गया, आपने सारा ठीकरा पटाखों को फोड़ दिया। उससे पहले जब पटाखे नहीं जले थे, इस बात का जवाब, दिवाली पहले इस बात का जवाब तो दीजिए ना। चलिए आकाशदीप मुनि, जवाब है इसका आपके पास? नहीं, आकाशदीप मुनि जी, जवाब है इसका आपके पास? पटाखों को ब्लेम नहीं कर सकते आप। मैं आपको बताता हूँ, दिवाली को ब्लेम कर देंगे आप फालतू में। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ सबको कि ये आप प्लीज, सारे स्टडीज में कहा है कि सिर्फ पराली से या सिर्फ पटाखों से पोल्यूशन नहीं होता, दोनों से हो और अच्छा। दोनों को कम करने की जरूरत है। हाँ, और तो पराली को भी कितनी बंद कम करने हुई? की जरूरत है। शहजाद पूनावाला, दोनों को कम करने की जरूरत है, लेकिन पराली कम हो ना हो, पटाखे बंद हो जाने चाहिए। मैं आंसर जी शहजाद जी, समय कम है शहजाद जी। अभी एक सेकंड, एक बात आकाशदीप मुनि और बता दीजिए, पंजाब में होने वाली जलने वाली होता है कि नहीं होता? 10, अरे भाई क्या तरीका है ये? 1 मिनट में सबके फेडर डाउन कर रही हूं और दर्शकों आपको बता दूं, ये जो तस्वीरें चल रही हैं ये आज की हैं, मोहाली पंजाब की तस्वीरें हैं जहां आज भी पराली जल रही है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? शहजाद जी। नाविका, अभी मुनि जी जो आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधित्व में बैठे हैं वो कहते हैं कि दोनों जिम्मेदार है। केजरीवाल ने तो कहा था कि सोलली पराली जिम्मेदार है, तो क्या केजरीवाल उस समय झूठ बोल रहे थे या आज आप झूठ बोल रहे हो? बताओ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सारे आपने पंजाब के किसानों पर दोष क्यों डाला उस समय? मैं आपको एक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पराली को बंद करने के लिए कहा है तुरंत। 2019-20 में करोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है, हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। तो मुद्दा ये है कि सॉफ्ट टारगेट ढूंढना, बहाने बनाना, ये कब बंद होगा और कब जनता, कब पब्लिक का ध्यान आएगा, ये सवाल आज दिल्ली की जनता पूछ रही है। आनंद मणि लखेड़ा भी दिल्ली से पूछ रहे हैं, सर जी ने कोरोना काल में भी जिस तरह अपने शीश महल को बनाने का काम किया था, अगर उसी शिद्दत से दिल्ली के लोगों की चिंता की होती तो क्या इतने सालों बाद आज भी ये समस्या होती? पब्लिक सवाल उठा रही है। आकाशदीप मुनि, गौर फरमाइएगा। और आज मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन की स्थिति वाकई खराब है। इसे कंट्रोल करने के लिए पॉलिटिकल विल पावर चाहिए। राजनीतिक सुविधा के लिए बहाने ढूंढने के काम से काम नहीं चलने वाला। दिवाली के पटाखों को कसूरवार ठहराने से प्रदूषण तो नहीं थमेगा, उल्टा समाज में टेंशन फैलेगी। दिल्ली सरकार को इसे लेकर गंभीरता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये हवा जो हम सांस लेते हैं ये आप भी लेते हैं, हम भी लेते हैं, छोटे बच्चे भी, बड़े बूढ़े भी। कहीं तो ये उंगली उठाना खत्म होगा, कहीं तो काम शुरू होगा। पुराने वादों का याद करिए और दिल्ली की समस्या को सिर्फ हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर ना डालकर एक सामूहिक सॉल्यूशन ढूंढिए। यही है आज दिल्ली की आवाज।
आज इस शो पर बस इतना ही लेती हूं आपसे इजाजत और तमाम अपने पैनलिस्ट का भी धन्यवाद करती हूं। इस वक्त बस सोचती हूं कि आप दिवाली अगर अच्छे से मना चुके हैं तो सेफ रहिएगा और अपने पर्यावरण का ध्यान भी करिएगा। आगे इजाजत लेते हुए बस इतना